हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। मॉर्निंग में हम लोगों ने साइंस क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को सॉल्व किया था। अभी हम लोग करेंगे सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न को सॉल्व। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन है। हम लोग के पास सेट कौन है, तो हम लोग के पास है सेट बी। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत का अपक्षय करता है। तो ओजोन परत का अपक्षय जो है करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी। ओजोन परत का अपक्षय कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ये होता है ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है, बडिंग द्वारा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पादप हार्मोन एक उदाहरण है। तो पादप हार्मोन उदाहरण है इंडोल एसेटिक एसिड, IAA, इंडोल एसेटिक एसिड। आलू में कायिक प्रबंधन होता है। तो आलू में कायिक प्रबंधन जो होता है तना के द्वारा होता है। अगर पूछा जाए कि आलू के कौन सा भाग खाते हैं, तो आलू के हम लोग तना खाते हैं, स्टेम खाया जाता है। तो कायिक प्रबंधन होता है किसके द्वारा? तना के द्वारा होता है। उसके तना को रोपा जाता है खेत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रीला पाया जाता है। हाइड्रीला जो है, हाइड्रीला एक प्रकार के पौधा है जो जल में पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 120 mmHg। अगर डायस्टोलिक प्रेशर पूछे तो कितना होगा? डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 140 mmHg 90 mmHg होता है। कोनो बुक में 80 mmHg भी दिया हुआ रहता है। फिर इसके बाद कह रहा है उभयलिंग जीव का उदाहरण है। उभयलिंग जीव का उदाहरण क्या है? उभयलिंग मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर हो, एक ही शरीर पर हो, तो ये होता है हाइड्रा में। मनुष्य में तो मेल अलग फीमेल अलग, मछली में मेल अलग फीमेल अलग, बकरी में मेल अलग फीमेल अलग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मछली में श्वसन होता है। तो मछली में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा, गलफारा के द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर रहा है सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? तो सभी अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। भस्म क्या देता है? तो OH- देता है। कह रहा है निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन? जो 100% H+ मुक्त करता है वो क्या? प्रबल अम्ल। जो 100% H+ मुक्त नहीं करता वो कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल। तो CH3COOH, ये है दुर्बल अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है पीला होता है। कैसा होता है? पीला, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा है। डायमंड को बोला जाता है सबसे कठोर पदार्थ। इसके बाद कर रहा है कार्बन के कितने रवादार और अपरूप है? तो 4 अपरूप है, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर रहा है जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है, ऑप्शन बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध है? तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना? नाइट्रोजन के परमाणु संख्या जो होता है 5। तो पहला कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 2 गो। दूसरा में कई गो? 5 गो। अच्छा, कै गो की जरूरत है इसको अष्टक पुराने के लिए, ऑक्टेट पुराने के लिए कै गो जरूरत है? तो ऑक्टेट पुराने के लिए इसको 8 गो की जरूरत, मतलब माने कि 8 गो। कोई भी चीज अष्टक पुराने, किसी भी तत्व को अष्टक पुराने के लिए कितना तत्व चाहिए? तो अष्टक पुराने के लिए 8 गो चाहिए तत्व। कितना चाहिए तत्व? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में है, तो कै इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको? तो 3। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n2+2। कि शायद अल्कीन का पूछा था, अल्कीन का था CnH2n। इसके बाद देखिए सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, कैसा है? ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? तो उस बीम का प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा, आभासी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यही अगर क्वेश्चन चेंज रहता कि प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है, तब कैसा होता? तो वास्तविक और सीधा हो जाता।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान जो होगा 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन डी 0 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो अधिक प्रकीर्णन करता है नीला रंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में अभिसारी लेंस कहां पे होता है, तो कांच का उत्तल लेंस, कांच का उत्तल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब जो है आधा बनेगा। यही क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है कि यदि अवतल दर्पण का, थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग को काला रंग से रंग दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आधा ही बनेगा। कैसा बनेगा, आधा बनेगा। तो यहाँ पे लिख दिया है टूट गया है, तो कैसा बनेगा, आधा बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ जाती है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो परपेंडिकुलर की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पे, टमाटर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। अच्छा, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, C3H8, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है सहसंयोजक बंधन कै गो है, तो 1 गो बंधन, 2 गो बंधन, 3 गो बंधन, 4 गो बंधन, 5 गो बंधन, ये वाला 6 गो बंधन, 7 गो बंधन, 8 गो बंधन, 9 गो, 10 गो, तो कितना होगा, ऑप्शन डी 10 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरण, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी यानी कि पारा पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो आर्सेनिक जो है उपधातु है। आर्सेनिक क्या है, उपधातु। उपधातु किसको बोले, जिसमें धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो, उसको बोलते हैं उपधातु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। जब इसको गर्म करेंगे तो टूट जाएगा 2 भागों में, तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब 2 गो जुटेगा, इसमें वियोजन मतलब अपघटित होगा, टूटेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन सी समीकरण संतुलित है, संतुलित कौन है, FeCl2, नहीं H2 + Cl2, 2HCl नहीं, ZnS + H2SO4, ये जो है संतुलित है, बैलेंस है। क्या है ये, ऑप्शन बी, ये संतुलित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, तो ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल में कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद कह रहा है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो विभक्त वलय प्रयुक्त होता है मोटर में। हम लोग पढ़े थे कि विभक्त वलय कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है मोटर में। तो यहाँ पे मोटर में AC मोटर हो या DC मोटर हो, मोटर तो कौन सा मोटर, DC मोटर, ऑप्शन में है DC मोटर। AC मोटर भी रहता तो उससे भी वही होता। धात्विक चलाकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आश्रित होता है। किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर आश्रित होता है। इसके बाद कह रहा है बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। क्या कारण है इसका, विकिरण द्वारा ऊष्मा के हानि को रोकना, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यवाती धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ज। कितना होता है, 50 हर्ज। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो तारपीन का होता है 1.44, इसका बेंजीन का होता है 1.50, किरोसिन का होता है 1.43, इसके बाद जल का होता है 1.33, तो ये हो जाएगा पानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक साधारण प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है।
इसके बाद देखिए कह रहा है आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्व की संयोजकता होती है। तो कह रहा है आवर्त सारणी के किसी समूह, किसी भी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगा? तो सभी तत्वों की संयोजकता जो होगा, वैलेंसी जो होगा समान होता है। ऑप्शन ए क्या होगा? समान होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? शराब पूछे, दवाई पूछे, तो शराब बनाया जाता है इथाइल अल्कोहल से। हम लोग पढ़े थे कि इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं? इथेनॉल। इससे शराब भी बनाया जाता है, दवाई भी बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितना होता है? तो द्वितीय और तृतीय में होता है 8। द्वितीय और तृतीय में कितना होता है? 8। चौथा और पंचमा में कितना? चौथा पंचमा में कितना होता है? तो उसमें होता है 18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन। ऑप्शन सी सिलिकॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, मतलब यानी कि इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो ड्यूरालुमिन जो है अल्युमिनियम का मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? अल्युमिनियम। अल्युमिनियम जो है ड्यूरालुमिन से ही बना है। फिर इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र, तो Na3PO4 क्या होगा? Na3PO4। ऑप्शन बी Na3PO4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है ब्रिक माने कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्रॉन। यही पूछता कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं न्यूरॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है, तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है बाघ का उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ कैमा नंबर पे होता है? तो बाघ होता है तृतीय पोषी स्तर। कैमा स्तर? तृतीय पोषी स्तर। पहला होता है घास। घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? तो बकरी को खाएगा बाघ चाहे शेर। तो ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो मानव का उद्भव स्थान जो है अफ्रीका है। ऑप्शन सी। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। मानव का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो होमो सैपियंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रामकुंचन गति पाई जाती है, तो ये पाया जाता है ग्रास नली में, ऑसोफेगस में। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट इज फाउंड इन ऑसोफेगस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। कबूतर में तो बंद पाया जाता है, मनुष्य में बंद, बिल्ली में बंद, तो ई होगा तितली में। तितली में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, मतलब खून में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो हेमोग्लोबिन। कौन है? हेमोग्लोबिन। ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या होती है कितना? ऑटोसोम कितना? तो क्रोमोजोम टोटल होता है 46 गो। कै गो होता है? 46 गो। उसमें 22 जोड़ा जो होता है ऑटोसोम होता है, दो जोड़ा जो होता है उसमें सेक्स क्रोमोजोम होता है। कौन सा क्रोमोजोम होता है? सेक्स क्रोमोजोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। सबसे प्रभावी रंग होता है इसमें लाल। क्या होता है? लाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक सहायता प्रदान करता है। तो ब्रिक माने कि किडनी जो है क्या चीज में सहायता प्रदान करता है? श्वसन में, जनन में, पाचन में, तो ये उत्सर्जन में करता है। जितना भी वेस्टफुल सब्सटेंस है उसको बाहर करने में मदद करता है, तो उत्सर्जन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? उत्सर्जन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट है 58 नंबर का है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। कहे कि सूर्य की रोशनी कब रहेगा? दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होगा? दिन में ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, न्यूरॉन में पाया जाता है। सिनेप्टिक दरार भी न्यूरॉन में, सिनेप्टिक नॉब्स भी न्यूरॉन में। सिनेप्टिक
नर्व्स कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है न्यूरॉन में। न्यूरॉन किसको बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ये होता है चूहा के। कौन सा चूहा? इट्रुस्कॉन स्क्रूब, ये चूहा के नाम है, इट्रुस्कॉन स्क्रूब। सबसे तेज धड़कन इसी का होता है, बहुत ज्यादा इसका दिल धड़कता है। इसके बाद कोशिका ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिका ईंधन निम्न में से कौन है? तो कोशिका ईंधन जो है ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होता है 4। कितना होता है? 4। एटीपी के फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके बाद है करा निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं है। फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय, त्वचा। त्वचा से तो पसीना, वृक्क ये भी है, फेफड़ा भी है, अग्नाशय नहीं है, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी जो है पिनियल ग्रंथि को बोला जाता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोला जाता है? पिनियल ग्रंथि को क्या बोला जाता है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अपतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। अच्छा, धनात्मक होगा तो यदि वस्तु की दूरी का मान है तो वस्तु की दूरी का मान होगा तो कितना होगा? अच्छा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, कौन सा दर्पण है? अपतल दर्पण है। तो अपतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है, तो कम होगा, 10 सेंटीमीटर से कम होगा। अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए करा है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अपतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अपतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो अपतल दर्पण में आवर्धन का मान जो होता है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये करता है सौर ऊर्जा में। किस में करता है? सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा में करता है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधा घूमेगा तभी क्या होगा? इसमें परिभ्रमण का पश्चात का परिवर्तन होगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते करा ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल चेंज आफ्टर द हाफ। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आधा पर जो है क्या होगा? घूम जाएगा, तो ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अपतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। अच्छा, सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति का दिशा क्या होगा? तो चींटी की गति जो है कहाँ से किधर से किधर जाएगा? तो फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? फोकस से ध्रुव की ओर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है बादल का रंग जो होता है उजला होता है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा के एसआई मात्रक होता है एम्पियर। पावर के एसआई मात्रक होता है वाट। फिर इसके बाद विभवांतर के एसआई मात्रक होता है वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है किलो वाट आवर मात्रक है, तो ई किसका मात्रक है? ई है ऊर्जा के मात्रक, ऑप्शन ए ऊर्जा के मात्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो परितारिका के द्वारा, आइरिस के द्वारा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाइट को कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है? तो परितारिका, आइरिस। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत जो है क्या है? ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। अच्छा, कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होता है? हम लोग पढ़े थे कि 2n² होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला। जैसे कक्षा का एगो 4 गो KLMN, उपकक्षा का एगो तो 4 गो SPDF। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2n²।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या आता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे इसको, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन। तो पहले होगा मीथेन, ई जो होता है सबसे सरल यौगिक होगा। क्या कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा CH4। क्या होगा, CH4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एगो एत्ते, फिर एगो एत्ते, क्या हो गया, 4 गो। तो ये सबसे सरल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो कॉपर को गलने में समय लगेगा, आयरन को गलने में समय लगेगा, एल्युमिनियम को गलने में समय लगेगा। सोडियम, जो नमक बनता है सोडियम से, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनता है, नमक। तो सोडियम जो है तुरंत गल जाएगा, इसका गलनांक जो होता है कम होता है, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना के परमाणु संख्या कितना होता है। सोना के परमाणु संख्या होता है 79। कितना होता है, 79। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण कौन है, HCl जो है अम्ल है, NH4OH जो है क्या है, तो E जो है भस्म है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, E क्या है, तो E है लवण। क्या है, लवण। इससे दवाई बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लवण पूछा है, लवण ठीक है, नहीं सॉरी, ई तो भस्म हो जाएगा, NaOH क्या होगा, ई हो जाएगा भस्म। क्या है कि इसके लास्ट में क्या है, OH लगा हुआ है, तो भस्म हो जाएगा। ई दुर्बल भस्म है, ई अम्ल है, तो K2SO4 पोटासियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट क्या होगा, ई होगा लवण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी इतना ही।